अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम ब्रदर्स फ्रेंड्स, वो बातें तेरी तेरी के साथ हम सारे आज मौजूद हैं एंड अली अली अलवी, मोहम्मद अली एंड मी नवीद फारूकी, और हम आपसे आज बात करेंगे और ऐसी गपशप लगाएंगे। तो मोहम्मद अली, कुछ बताओ यार अपने इस फोरम के बारे में कि क्या हम लोगों को सूझी इस उम्र में आकर ये सब शुरू करने के लिए। सारी जिंदगी हमने क्या बर्बाद किया, क्या खिलवाड़ किया हमने, और आज हम ऐसे ही बस शोधेबाजी करने निकले। वो व्हाट इज इट? आई थिंक कि वो शायद साहिर लुधियानवी ने कुछ कहा था कि वो जो जिंदगी ने तजर्बात की सूरत में दिया वो लौटा रहा हूँ तुझे। तो ये जिंदगी हमने जाया नहीं की, मेरा ख्याल है हम इन्वेस्ट कर रहे थे, हम स्टोरीज इकट्ठी कर रहे थे। हम यार मैं तो जैसे मैंने कल मेंशन किया था, मैं तो घंटियां दबा दबा के थक गया था यार, खुदा की कसम। तो मैंने ये सोचा कि जैसे हम लोग की बात हो रही थी कि यार इतनी घंटियां दबा दी हैं, इतनी घंटियां, तो माइट एज वेल नाउ वी शुड हैव, इस उम्र में जाकर अब अपनी खुद घंटी होनी चाहिए, ताकि वो बुढ़ापे में जाकर जब कोई और दबाएगा तो वी विल फील प्लेजर एंड मजा भी आएगा। So that's what it is, and basically and hopefully we make sense और इसको हम अच्छे से अच्छा बना सके। और कॉन्सेप्ट यही है हमारा कि हमने सिर्फ बातें करनी है और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने। और मोहम्मद अली, यानी कि हम इसको मोहम्मद अली को निकनेम मो है, और इसका बैकग्राउंड है वो हम आपको अभी जैसे एज वी गो ऑन इन अ डिस्कशन वो भी बताएंगे कि कहाँ से आया था ये नाम। Unless मोहम्मद अली himself आपको शेयर करना चाहेगा स्टोरी इसके बारे में, the funny one, there is like the serious one and there is the funny one. So नवीद, वो अपना भी नाम बताना, तेरा असल नाम क्या है? तेरा नाम वो क्या मेरे है? पास मेरा असल नाम जो था ना वो हमारा एक दोस्त अली रिजवी उसने रख दिया था, वो केविन उसने नाम रख दिया था मेरा। और वो बेसिकली नाम इस हाँ तखल्लुस क्या तेरा? तखल्लुस तो कोई नहीं यार, तूने शायरी जब शुरू की थी तो दरम्यान में तो रखा नहीं था यार वो नहीं, वो नवीद ही नाम था मेरा। तखल्लुस तो उसमें मेरा नवीद ही। जख्मी नवीद फारूकी। नहीं, कोई ऐसा हमने ड्रामा नहीं किया। और आजकल वैसे भी हम लोग जिस जमाने में 2020 में, इसमें तखल्लुस वगैरह का कॉन्सेप्ट ही नहीं है भाईजान। वो यासरा रिजवी जैसे कहती हैं तो गजल और नज़म को मिलाकर उन्हें गज़म बना दिए, तो हमने भी तखल्लुस को हमने हटा दिया अपने पास से, अब सिर्फ नवीद। हाँ, तो वो मैं बता रहा था, नवीद केविन उसने रखा था, अली रिजवी ने। विल हैव अली रिजवी इन दिस फोरम एज वेल सम टाइम। तो वो उस जमाने में जेएफके मूवी आई थी तो केविन कॉस्टनर उसमें था, और उसने वो केविन कॉस्टनर ने जो ग्लासेस पहने थे तो वो मेरे भी वही ग्लासेस थे एग्जैक्टली, मोर और लेस फ्रेम जो था, तो वो उसने मेरा नाम केविन रख दिया। तो इस वजह से मेरा नाम केविन था। बाय द वे आप सबको हम 30 साल हो गए तकरीबन। It was 1991. My God. Yeah. Wow. So and that's where we were all at actually. हम सब का बैकग्राउंड एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी से, हम लोग वहाँ पले बड़े और हमारी नर्चरिंग और ग्रूमिंग वहीं हुई। ये टी शर्ट मेरा भाई पहना हुआ है, तो इसने आज जानबूझकर ये निकाली है, शायद अपने बेटे की टी शर्ट पहनी होगी इसने। अब तो इसकी अपनी टी शर्ट इसको फिट नहीं आएंगी। So ये उसी वक्त की शर्ट जब मैंने ली थी तो उस वक्त पूरी नहीं आ रही थी। हाँ, अब आ गई है ना। और वैसे उस जमाने में यार बड़ी टी शर्ट्स मिलती थी। आई रिमेम्बर, मैं अपनी पुरानी तस्वीरें देखता हूँ, खुदा की कसम मुझे लगता है कि नहीं हमारा स्मॉल साइज, या आई डोंट नो, मे बी इट वाज अ फैशन कि बड़ी टी शर्ट्स, बड़ी पैंटें, बड़े शर्ट्स होते थे। वाज इट ओके? नॉट बॉडी फिटिंग एनीथिंग? because you remember that you were just coming out of the 80s, I think, तो उसका आफ्टर इफेक्ट्स kind of hangover 80s का फैशन का चल रहा था, लेकिन मोहम्मद अली, you were always cool dude. I mean, तुम्हारा तो बिल्कुल ही ऐसा होता था जो अपने डोले शोले बना के और टी शर्ट ऐसे पहनते थे जैसे, और हम देखते रह जाते थे यार, इतना प्यारा, इतना गुड लुकिंग माशाल्लाह से हमारा बॉय है, और you were dude माशाल्लाह। ये अली उमर ने कट कराया था याद है, वो कहते मैं तेरा जाके ये ना फ्लैट टॉप पे आके आ जा, बड़ा अच्छा लगेगा। फ्लैट टॉप करा दिया और बाहर निकल के देख रहा हूँ कि आ गया। ये वो बातें तेरी फिर से। तो वो व्हाट इज द कांसेप्ट अली उमर, मतलब व्हाई कीड़ा ऑफ हैविंग दिस? यार देख, अपने ये बातें तेरी है ना हमारे जो, so we'll discuss about everything. I mean, one of the, I think जो इसमें common points हम तीनों का, या फिर जो हम discuss कर रहे थे बाकी दोस्तों से भी, was Urdu poetry. But that is one thing we want to touch on now and then, आगे पीछे हम करते रहेंगे।
क्योंकि we miss all of that. And interestingly enough, मैं सारों से ही कहता हूँ कि यार देखो, this is a failure of our education system कि मैं उर्दू मीडियम में पढ़ा 9वीं क्लास तक, और for the life of me I don't remember a single poem, not even लब्बे आती है तो आप बन के तमन्ना के अलावा कुछ भी नहीं है. I mean, it's like, as an Urdu medium student, have no recollection of, और कोई उसमें इंटरेस्ट का नहीं पड़ा. बल्कि पोएट्री वगैरह तो कॉलेज में अमेरिका में जाके कोई गज़लें नवीद फारूकी साहब ने कोई सुनाई या फिर आगे पीछे हमने सुनी. मोहम्मद अली भी सुनाता था. और सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, ये हुआ कि मैं और मोहम्मद अली हम लोग रूममेट बन गए. I think it was his first semester. Yes, he was. और it was spring of 92 or 93 spring 93. और उसमें फिर इतना जबरदस्त एक वो था. and meeting him, apart from our friendship, because I was coming from Karachi and you all were from Islamabad or Lahore, and me and Ali Rizvi we were only from Karachi, but Karachi is apart. But ittifaq se, it was the first boy at that time, in that age and in that era, when I remember कि हमारे फ्रेंड्स जितने भी थे, मेरे कराची के फ्रेंड्स भी, जब मैं कॉलेज में था, तो वो देसी म्यूजिक जिसको हम पाकिस्तानी म्यूजिक कहते हैं, फॉर एग्जांपल नाजिया, ज़ुहैब, आलमगीर, वाइटल साइंस, उनको नहीं सुनते थे. वो लोग अंग्रेजी म्यूजिक सुनते थे और वो कूल समझा जाता था बहुत. और आई एम टॉकिंग अबाउट वॉकमैन एरा एंड आई एम टॉकिंग अबाउट टॉप ऑफ द पॉप्स एरा. उससे हम बनकर आ रहे थे. तो उर्दू शायरी और पोएट्री का तो सवाल ही नहीं होता था. वो बहुत ही दकियानूस या फिर ओल्ड स्कूल समझी जाती थी. कोई इंटरेस्ट नहीं होता था. तो मैं और मोहम्मद अली, I don't know from where on his that Mohammad Ali will tell me कि कहाँ से आ रहा था. क्योंकि मेरे घर में तो चलो हमारे वालिदैन, हमारे घर में माहौल ऐसा था कि मुशायरे और क्या कहते हैं, महफिलें और गजलें वगैरह होती थी. तो इस वजह से हमें सीखने को मिला. I grew up watching movie नायला और watching वहीद मुराद और शमीम वगैरह, और watching दिलीप कुमार और मधुबाला. तो मो का जो था इंटरेस्ट इतना जबरदस्त था उर्दू के लिए. And I remember he आज भी याद होगी इसको, ज़बानी पूरा फराज याद था, पूरा फैज याद था, पूरा गालिब याद था. Yeah, that's amazing. Even for us, so the one of the things was कि I mean हमारी generation जो है, I mean we are a lost generation as well. I mean हमें उर्दू की ज़बान का तो बिल्कुल कुछ पता भी नहीं है. ऐसा करके जो अभी शौक से चीजें पढ़ ली, सुन ली, दोबारा YouTube की वजह से बहुत सारी चीजें दोबारा जाके देख ली, पुरानी जितनी मर्जी पुरानी रिवाइव हुई. हाँ. whether it's whether it's Abda Barbeen, Tina Sani, or even Ghazlein या फिर बाकी वालियां वगैरह, all of that is just a huge treasure out there on YouTube that everybody can listen to, and you cherish this more and more. But yeah, हमारे जो अपने cultural icons, जो हमारी अपनी poetry और अपना हमारा जो ये है literature, I mean I just feel so sad. I mean it's just been lost. I mean why is anything else better than I mean whatever suits हमारे culture को represent करता है should be more relevant rather than Shakespeare or exactly. हमारे यहाँ, और अफसोस की बात है, हमारे बच्चों को, हमारे फ्रेंड्स में, पीयर्स में, मेरे बहुत सारे ऐसे जानने वाले जो कहते हैं हम उर्दू नहीं पढ़ सकते. मुझे बड़ा अफसोस होता है सुनकर कि यार ये क्या बात करें. एक चीज, और दूसरी चीज उनको शेक्सपियर पता होगा. थोड़ा सा मैं ऐड करूँ, उर्दू आप कह रहे हो बच्चे नहीं पढ़ सकते. कभी आप टीवी देखें, जियो या कोई भी न्यूज ARY चल रहा होता है, और उसमें जो नीचे पट्टी आ रही थी, मैं बैठ के सारा दिन उसकी जो इमला है और गलतियां निकालते रहता हूँ कि ये देखो उनको भी. और अभी आप YouTube देख लें सर, YouTube पे जो लोगों ने थंबनेल्स बनाए हुए हैं, अक्सर में गलत उर्दू लिखी हुई है. मतलब कि जो दिल किया जहाँ पे जोड़ दिया. तो मैं इस पे एक थोड़ा सा जोक करना चाहूंगा. मोहित, सॉरी आई कीप कॉलिंग यू मोहित, दैट्स माय सन्स नेम, सॉरी अबाउट दैट. मो क्या कहते हैं, सही बात है. मैं ये कह रहा था कि वो जो, अच्छा इसमें जो तुमने बात की ना, इसको थोड़ा सा मैं आगे लेके जा रहा हूँ. जो पट्टी वाली बात कर रहे हो उर्दू की, मुझे बड़ा तकलीफ होती है और अभी तक होती है, और मैं लोगों को, अपने पाकिस्तानी भाइयों को समझाता हूँ कि यार उर्दू इतनी जबरदस्त और इतनी प्यारी जुबान है, पढ़ने में भी और बोलने में भी. लेकिन अनफॉर्चुनेटली उर्दू का जो इमला, जिससे तुमने बात किया, और जिसने उर्दू की डिक्शन बनाई आजकल, जिसको रोमन इंग्लिश या रोमन उर्दू कहते हैं, सॉरी, वो जो लिखते हैं लोग, खासतौर पे जो इंडिया के हमारे भाई लोग हैं यार, उसमें वो जो इस्तेमाल करते हैं रे की जगह वो डी इस्तेमाल करते हैं, तो बड़े की जगह बड़े हो जाता है. तो मैं उसको कहता हूँ डबल आर लिख लो भाई, किसने ये डिक्शन बनाई है. ठीक है. इसी तरीके से वो एक अभी नई फिल्म आई थी, उसने फिल्म था कि समथिंग, उसने उसको छोड़ दिया, तो उसने लिखा हुआ था, उसने उसको चोद दिया. तो यार
Yeah, what the fuck, you know, this is a total rape of Urdu, you know, you can't do this. So Mo, would you agree with me? हमारा तो फिर भी हम तो फिर भी अरबी की वजह से पढ़ लेते हैं उर्दू, बट आई डोंट नो आगे जाके उर्दू का जो डायलेक्ट जो है और कौन पढ़ेगा? वो नहीं पढ़ेगा। हमारे बच्चे नहीं पढ़ सकते। जो लोग उर्दू वाले हैं वो रोमन में SMS लिख के भेजते हैं लोगों को, पढ़ना तो बिल्कुल नापैद हो जाएगा, मतलब कि पीपल विल फॉरगेट हाउ टू डू दिस। अभी भी मेरे बच्चे बोलते नहीं हैं, समझ लेते हैं आराम से, पढ़ तो बिल्कुल नहीं सकते। बनाओ यार ये पढ़ तो बिल्कुल भी नहीं सकते। That's sad. And also जैसे अलीमा ने बात की थी ना कि जो हमारा ये कॉन्सेप्ट है, आप बात करें, अनफॉर्चुनेटली बच्चों को, लोगों को एलियट पता है, शेक्सपियर पता है, यू नो, ऑल दोस थिंग्स, उनको इतना ज्यादा अशफाक अहमद नहीं पता होगा, उनको कृष्ण चंद्र नहीं पता होगा जी। You know, this is, I mean, when you look at this art और ये जो literature और इन सारी चीजों को देखते हैं ना, म्यूजिक को, this has a lot to do with marketing. So when you go to Paris, you'll see Mona Lisa and जो आपका Eiffel Tower everywhere. I mean, in all of their items, whether it's chocolate, whether it's a postal stamp, or whether any poster, तो वो they keep repeating that over and over again. अपना जो वो है, whether आप इंग्लैंड चले जाएं तो आपके पास ये सारे जो शेक्सपियर हो गया या फिर अपना इनके अपने बाकी प्लेज और कोई ना, so this it has a lot to do with how you market your own stuff. I mean, you have to bring it back into popular culture. You have to bring it back into things which are translated, and you know, जैसे वो जो है उसका जो कितनी movies हैं, with Hamlet की कितनी different variations are adapted into, और आती जा रही हैं, they keep it relevant somehow. They keep doing this और अपना and they keep repeating this. ना वो जो Robin Hood है, उसकी movie क्या है? Robin Hood is just a small वो यार, I mean, it's nothing. And they made that movie 10 times already. अपना जो, and how do you, so I mean, I think one of the confusions is whether it's our heritage or Indian heritage. हमारा वो वाला confusion भी बड़ा रहता है कि यार हमारा जो है वो, that's true, but see again, Urdu and Urdu poetry is very different from Indian poetry. I mean, it's not same literature. No. I mean, how it's said, and it's उसकी जो Urdu is more relatable to Farsi and Iranian literature maybe. Yeah, it's not one of Indian. सारों की अच्छी चीजें लेके उसमें डाली हुई, but and has a lot of very rich literature, especially poetry. Also यार अपना जो अफसाने और वो जो चीजें हैं जो वो भी, those are amazing when you start reading them and you know adopting them into popular culture. उसके अलावा नहीं होगा, ये लूज हो जाएगा। I mean, exactly, जैसे कल मैंने अपनी एक वीडियो में बात की थी कि यार बहुत सारे मीडियम को एक दूसरे का सहारा मिलता है तो आगे जाते हैं। अभी जैसे इंडिया के अंदर आप एक और चीज ऑन दैट नोट करें कि वो लोग, उन्होंने अपने कितने सेलिब्रिटीज पे, फॉर एग्जांपल अभी कपिल देव पे, सॉरी, इंडिया की क्रिकेट टीम पे 1983 का वर्ल्ड कप जीता था, उस पर मूवी आ रही है 83। इसी तरीके से पान सिंह तोमर उन्होंने अपने एथलीट पे बनाई और हॉकी प्लेयर्स पे बनाई, क्रिकेटर्स पे बनाई। तीसरी शादी और फलाने से शादी और उससे निकलेंगे तो हम अभी तक किसी पे बना ही नहीं सके यार। हनीफ मोहम्मद पे वीडियो फिल्म बनाए, या फिर फजल महमूद पे वीडियो बनाए, या जावेद मियादाद पे वीडियो बनाए, या हनीफ समीउल्लाह और कलीमुल्लाह हॉकी प्लेयर्स थे, या जहांगीर खान पे बनाए। यार जहांगीर खान जैसा बंदा दुनिया में आज तक नहीं आया, उस पे फिल्म बनाए। आई थिंक केविन, पर उसमें वही बात आ जाती है जो हम पहले कर रहे थे कि व्हेन यू केम फ्रॉम कराची, तो उस वक्त ये कूल नहीं कंसीडर किया जाता था। आई थिंक वी आर नॉट वेरी प्राउड ऑफ आवर हेरिटेज। शायद हमें एम्बैरेसिंग लगता है, मतलब कोई इनसिक्योरिटी है कि Michael Jordan good है, but you know, for example, Shoaib Akhtar नहीं। Why? I mean, maybe I think, और फिर that's true, and even now तुम ये देखो कि हमारे जो यंग पॉथ है, जो नई जनरेशन है, वो वहां पर बैठ के मैनचेस्टर यूनाइटेड के कपड़े पहनकर या यू नो चेल्सी के कपड़े पहनकर या उनके फुटबॉलर्स को ज्यादा वो देख रहे हैं या करते हैं बनिस्बत हमारे अपने स्पोर्ट्स पीपल को। क्रिकेट थोड़ा बहुत देख लेते हैं या कर लेते हैं, उसके अलावा तो कोई स्पोर्ट को हमारे नहीं लाइक किया जाता या कूल समझा जाता। कल जब हम उसकी बात कर रहे थे, जॉन एलिया की बात कर रहे थे, और उनकी जो पोएट्री के बारे में बात कर रहे थे, I mean it's relatable because वो इकबाल नहीं है, वो गालिब नहीं है, वो I mean you can almost love this series. Like I don't remember, याद है वो तूने जो इसकी वो थी, I'm just looking at my other phone right now, एक वो तूने भेजी थी, उसमें ये क्या है, I mean जो दो लफ्ज थे, हमने भी had a discussion about ये खराबातियां खिरद बाख्ता। You know what that is? खराबातियां खिरद बाख्ता।
हाँ सुबह होते ही सब काम पर चले जाएंगे। हाँ। ये क्या है? I mean, यार ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें मुझे भी नहीं पता था, मैंने क्योंकि मुशायरा सुना ना, यही चीज एक ये क्योंकि ये मीडियम इतना अच्छा है, एक YouTube पे मैं शायद इसका लिंक शेयर कर लूं इस वीडियो के साथ, उसमें एक वो सुना रहे होते हैं और वो जॉन एलिया कहते हैं कि इस वक्त हम सारे एक कैफियत में, इस वक्त सारे इंटेलेक्चुअल होके बैठे हुए हैं, ठीक है, तो कहते हैं ये खराबात यानी खिरत बाख्ता, इस वक्त बड़े हम सोशल बड़े इंटेलेक्चुअल होंगे, सुबह होते ही सब काम पर जाएंगे, जोश बैठे हुए, हाँ, बस की लाइनों में लगे होंगे सारे तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग वो जॉन एलिया का, वही ना, जॉन एलिया बड़े रेवोल्यूशनरी चीजें थी। एंड यार हमें, सॉरी मो, यहाँ थोड़ा सा मैं रोक रहा हूँ, हम लोगों ने इस यानी कि वो बातें तेरी के फोरम से जॉन एलिया पे हमने सीरीज ऑफ टॉक करनी है, एंड उनके ऊपर तो इतनी हम बात कर सकते हैं और करनी भी चाहिए। मैं सोच रहा था कि ये हमारा, अगर हम अली उमर देखो, अब ये एक किताब है, ठीक है, इसमें उर्दू लिखी हुई है, अब मैं अपने बच्चों को बता दूं, दे वुडंट नो व्हाट टू डू विद दिस, अगर वो करना किताब देख लो उनके लिए एक ही बात है ना। एग्जैक्टली, दिस इज लाइक लुकिंग एट अ कैसेट प्लेयर और अ वीसीआर विदाउट उसको चलाने का मीडियम नहीं होगा, और अगर चलाना आता भी हो तो किस चीज से चलाएंगे। तो मेरे कहने का मकसद है वी ओ इट टू आवरसेल्व्स, जिस तरह केविन ने बात की है कि मतलब हम जॉन एलिया पे बातें करें और फिर फैज अहमद फराज, यू नेम इट, फिर उसके बाद साहिर लुधियानवी, और फिर क्या होता है मजा नगार जो थे, मुश्ताक मजूद, शफीकुर रहमान, दिल कर रहा है उनके बहुत तो there is so much to be done. I mean, you don't see देख मेरा इसीलिए जब ये ड्रामे वगैरह जो है, तो मैंने कम टू पाकिस्तान, अम्मी के साथ बैठता हूँ तो उनके साथ शी लव्स दिस ड्रामा, सो मैं अक्सर उनके साथ बैठ के ड्रामे देख रहा था, एंड इट्स फनी, आई एंजॉयड विद माय मदर, बट अदर देन दैट, ये देख जो वो था ना अपना पुराने ड्रामे थे, तन्हाइयां वगैरह, they had content in them. There was some, even in with that, आप देखें तन्हाइयां वगैरह जो आप बात करो, उसके साथ साथ आप ये देखें कौन राइटर्स कौन थे उस वक्त। हसीना मोइन तो तन्हाइयां की राइटर थी, बट अशफाक अहमद, बानो कोसिया, डॉक्टर अनवर, वो कौन था, डॉक्टर अनवर सज्जाद, इस टाइप के लोग लिख रहे थे। यहाँ पे कोई भी देखना, पिक आउट Netflix से कोई भी प्रोग्राम देख लो, or any Indian program, so you can see that somebody put a lot of thought into what words to use and how to use them. Urdu के, Hindi के, वो जो writing का content भी वो इतना, maybe there's so much bulk of dramas out there, the content of writing या फिर जो quality of writing है, तो वो सारा खत्म हो गया या कम हो गया, या फिर even जो story का जो content है, that's, I mean, very strange. Maybe it's driven by the market, because most of the think हमें women. हर चीज सरफेस पे करने की आदत है, बेसिकली द बेयर मिनिमम, कि हम किस बेयर मिनिमम से, मिसाल के तौर पे व्हाट इज इट दैट वी कैन जस्ट पास बाय, मतलब पासिंग नंबर 33% तो नंबर होते थे पास करने के लिए भाई, तो हमें एक आदत बनी हुई है, लेकिन मेरा तुम दोनों से यहाँ सवाल है, मो तुमने ये जिक्र किया कि पासिंग वाली बात, मेरा इसका दूसरा पहलू मैं देख रहा हूँ। मुझे ये बताओ तुम दोनों कि क्या आज हम मीडिया को या एक्सपोजर को ब्लेम करेंगे या सारी टेक्नोलॉजी को ब्लेम करेंगे, क्योंकि हम इवन जो स्कूल में नंबर नहीं लेते थे, ये नहीं करते थे, वो नहीं करते थे, लेकिन हम अलिफ लाला देखकर बड़े खुश होते थे यार, हम कन्या देखकर, अंकल सरगम और हैगा देखकर हम बड़ा खुश होते थे, मासी थी ना, उसमें कुछ करना नहीं पड़ता ना, नहीं, बट मेरा क्या वो कारपेट को देखते हुए अलिफ लैला वाले, और आजकल के दौर में ये बच्चे, मतलब इज दिस द टेक्नोलॉजी और द अवेयरनेस और द एक्सपोजर, व्हाट इज इट? अगर इनको दिखा दें ये तो ये पागल हो जाएंगे। अलिफ लैला क्या ग्रेटिफिकेशन है, आप मूवी लेके आते थे, आपको मूवी रिवाइंड करनी पड़ती थी, 10 मिनट के लिए मूवी रिवाइंड होती थी, ब्लॉकबस्टर पे रिवाइंड करके वापस ना करो तो $1 आपको पेनल्टी लगती थी या समथिंग, आई फॉरगेट, एक दिन के लेट भी है व्हाटएवर। अली उमर आपने देखा था अलिफ लैला? आप स्किप करते हैं एंड द एग्जैक्ट वीडियो दैट यू वांट टू वॉच, मतलब वो तो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया ना। Yeah, concept खत्म हो गया। There's so much content out there as well ना यार, पहले तो content भी नहीं था, तो whatever there was luxury, I mean for us, हमारे पास। But yeah, having said that, but देख, मैं मेरा सवाल फर्क है, मैं कह रहा हूँ कि in all of this, जितने भी ड्रामे बन रहे हैं, isn't there space for just one intellectual, I mean not intellectual, just one ordinary drama? I would say, I mean, we're not trying to be intellectual, we're not trying to be experts here,
just an ordinary drama about maybe a doctor's life, or maybe a just friends' lives, or yeah, I don't know, I mean, just normal drama about how people grow up and how they change, and not fantasize it about, not make it into a movie. वो 4 लड़कों का था जिसमें वो ISPR ने बनाया था, वो अल्फा ब्रावो एक आर्मी में था. I mean, there's normal people out there as well. I mean, so our stories are going to be normal stories that we talk about. and लेकिन मुझे ये लगता है कि when we talk about different stories जिसमें हम सारे लोग आपस में बात करेंगे, तो वो हर जगह पे hopefully हमारी ऑडियंस में they will say कि यार ये तो हमारी स्टोरी भी है. I don't think our stories are. and that is the whole point. हम लोग काफी अर्से से ये बात कर रहे थे कि all friendships, all group of friends have the same stories. I mean, there's I mean, in friends there no Assalamu alaikum Anas. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम अनस. अस्सलाम वालेकुम नवीद, क्या हाल है? ठीक है अनस. ठीक, अस्सलाम वालेकुम. Just to tell you कि मैं अनस के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं कि अनस और अली उमर इस वक्त ह्यूस्टन में मौजूद है, और इस वजह से आपको लग रहा होगा कि हर किसी का थोड़ी सी ड्रेसिंग भी फर्क है और चेहरे का एक्सप्रेशन भी है. अभी थोड़ी देर पहले मोह से मैं बात कर रहा था, तो मैंने मोह से कहा, मोह यार तुम्हारा जबरदस्त पीछे से बैकग्राउंड है, तुम थोड़ा सा पंखा 0 पे चला दो तो बड़ा अच्छा इफेक्ट देगा. तो मोह ने कहा पागल हो गया, सर्दी लग रही है बहुत. तो मोह इज इन इस्लामाबाद वेयर इट्स कोल्ड एंड आई एम इन टोरंटो वेयर इट वाज -5. आज का नहीं पता, कल बर्फ भी पड़ रही थी, तो इस वजह से थोड़ा आपके भाई ने यहाँ तो 70s में मैंने अंदर भी सर्दी की भी है. अंदर सर्दी की. I like सर्दी. You know, I'm from Karachi, you know. Yeah, हाँ तो सही बात है, कराची गर्मी के बाद सर्दी अच्छी लगती है. Anas, सर्दी आज you are not in the car. Very glad to see you not in the car driving. अनस के साथ ये जब भी हमने इसके साथ Zoom talk की है तो ये ड्राइव कर रहा होता है, तो माशाल्लाह से आज he's relaxed and at home, I think, right? हाँ नहीं, मैंने कहा कि गाड़ी में तो ये कि relaxed and at home. टुकू के अंदाज से अंदाजा हो जाता है कि अगर गाड़ी में बैठना है घर. अनस की माशाल्लाह से हम सब में इतनी प्यारी उर्दू है, इतना प्यारा लहजा है, और इसका बैकग्राउंड शायद ये है कि अनस के वालिद साहब, ये पेरेंट्स, अनस लखनऊ से कहाँ से थे तुम्हारे पेरेंट्स? वालिदा लखनऊ से, वालिद साहब इलाहाबाद से. जी, ये देखिए, तो इलाहाबाद और लखनऊ का कॉम्बिनेशन. और तुम्हारे वालिद साहब क्या सर सैयद यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे? कहाँ से? अलीगढ़ से? नहीं, मेरे वालिद साहब पढ़े थे, मेरे वालिद साहब हाई स्कूल इंडिया से करके आए थे, और अच्छा, SM कॉलेज कराची. अच्छा वो वाहिद कॉलेज जो हाँ, अनस भी हमारे साथ अमेरिका में होता था, और ये यूनिवर्सिटी ऑफ एरिज़ोना में ये पढ़ते थे, तो हमसे 1.5 घंटे की ड्राइव पे होती थी, तो ये हर हफ्ते हम लोगों के पास रहते थे, क्योंकि ओरिजिनली इस्लामाबाद से थे हमारे दोस्तों के साथ, और इनसे भी हमारा जो है हम सबका नाता जो है वो तकरीबन 30 साल पुराना है. और अनस की उर्दू अभी बात करेंगे, और इनकी अदायगी और शाइस्तगी और इनकी जो डेप्थ है उर्दू की हम सबसे बेहतर है. अनस, आज आपने बात करनी, कोई बेहतरीन लफ्ज यूज करने, बेहतरीन लफ्ज यूज कर उर्दू के जो किसी को समझ में ना आए. अनस तेरे बच्चों को नहीं समझ में आया. मैं ख्याल से अगर उर्दू का कोई, अगर मुझसे बेहतर उर्दू कोई जानता है, मैं ख्याल से अली शेख हैं हमारे दोस्त, जिनकी उर्दू जो है शायद लहजा शायद अगर कम बेश ऊपर नीचे मुझसे हो, मगर अल्फाज और उनकी वोकैबुलरी जो है मैं ख्याल से मुझसे ज्यादा ही होगी यकीनन. तो मैं ख्याल से अगर उर्दू सुननी है तो अच्छे से सुनिए आप. अभी हम डिस्कस कर रहे थे. अनस, हम ये डिस्कस कर रहे थे. अली उमर, आप जरा जो आखिरी पॉइंट कर रहे थे अनस से, अगर आप बात करो कि ड्रामे जो बनते हैं पाकिस्तान में, कोई ऐसा टॉपिक क्यों नहीं होता कि जो हम बैठ के कहीं यार मजा है यार देख के, मतलब कि वही कहीं अफेयर चल रहा है, कहीं किसी और से इन्वॉल्वमेंट है. अब आई थिंक I hope nobody can relate to that part anymore. No. अफेयर चल रहा है वाला. ओली उम्र गुजर गई नहीं, बल्कि वो उम्र आने वाली शायद. बुढ़ापे में ऐसे ख्यालात आने शुरू हो जाते हैं. मैं अभी ये कहने वाला था, ये बुढ़ापे की बात आ गई, तो मैंने कहा साथियों, ये अपने जो कैमरे का फ्रेम है यहाँ तक रखना है, इससे नीचे नहीं जाना, वरना लोगों को पता चल जाएगा हम कितने उम्र के हैं. तुम दुबले पतले हो. कल की जो वीडियोस थी और उसमें कोई फर्क आ रहा है. मैं क्या वो बेंजामिन बटन की तरह जवान होता जा रहा है, क्या हो रहा है? कल क्या हुआ, मैंने अपनी बहन को बोला कि मेरी वीडियो में तो हमने लॉन्च कर दिया और 1-2 वीडियो भी बना दी है, लेकिन इत्तेफाक से मेरी शेव बड़ी हुई थी, सफेदा पूरा था और बाल भी तो उसने, मैंने कहा खिजाब लगा दो प्लीज.
तो उसने कहा ठीक है, वो आ गई, उसने लगा दिया। अब वो मेरा नॉर्मली खिजाब 5-7 मिनट में लगता है, ज्यादा लग गया मेरा। मैं कहा क्या करे, टेंशन हो गई। तो वो फिर यार मैंने बड़ा रगड़ने की कोशिश की अली, लेकिन निकला नहीं। अब जितना निकल सकता, अब 2-4 दिन में आई विल सेटल, ओके, इट विल गेट टू लिटिल नॉर्मल, बट आई डोंट वांट टू बी वाइट। तो अनस आई एम श्योर वुड अंडरस्टैंड दिस, और अमो भी अंडरस्टैंड करेगा। तो आई एम श्योर एवरीबॉडी वुड अंडरस्टैंड, दिस इज मी, एक्चुअल मी, ओके, जवान में। सो हम बात कर रहे थे अनस इसकी, इस हमारे प्यारे से फोरम की, वो बातें तेरी, और इस पे हम अच्छी अच्छी बातें करना चाहते हैं और करेंगे। और आज जैसे हम कर भी रहे हैं, कुछ पुरानी स्टोरी भी शेयर करेंगे। और कहने का इसको बनाने का मकसद ये है कि हम कुछ चीजें रिवाइव कर सकें, कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकें। जैसे मैंने कल कहा था, कुछ रंगों की, कुछ फूलों की, गुलों की बातें कर सकें। तो कोई अच्छी सी बात करो। फूलों की बात करें, मुझे नहीं पता फूलों के बारे में कोई। मैं सिर्फ एक शेर देकर आप लोगों को आगे हमारे गुल खान है, उसको हाँ, गुल खान की बात नहीं करना अभी। देखो हम लोग इस वक्त उर्दू पे बात करें, उर्दू में गुल खान नहीं आना चाहिए। माजरत के साथ मोमिन जिगर नाराज हो जाएगा, आई एम सॉरी, आई डिडंट मीन टू से दैट। हम कर सकते हैं बिल्कुल, गुल खान की बात नहीं है, लेकिन वैसे ही नाराज हो जाएगा। नहीं मोमिन आया कॉल पे? नहीं आया। तो मैं ये कह रहा था कि मैं इस पे हम बात करते हैं, मो और अनस और अलीमर, मैं आप लोगों को शेयर दे रहा हूँ, उससे फिर हम और मजीद इस बात के। वो अफसाना जिसे अंजाम तक पहुंचाना ना हो मुमकिन, वो अफसाना जिसे अंजाम तक पहुंचाना ना हो मुमकिन, उसे एक हसीन मोड़ देकर, खूबसूरत मोड़ देकर, फ्रीज हो गया इनका कैमरा, खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ भूलना बेहतर। मो, ओवर टू यू। यार वैसे बहुत सारे जो शायर हैं हमारे, या फिर जो बहुत सारे अफसाने हैं, या फिर बहुत सारे शायर जो हैं, वो जो है नाकाम माशूक वाले या फिर नाकाम आशिक वाले शायर होते हैं ज्यादातर। क्यों यार? ये कॉन्सेप्ट नहीं बेसिकली। हाँ, ये बता दो। तो इस पे मैंने बहुत पढ़ाई की, रिसर्च की, ये बोलते थे। कल जो वीडियो शेयर की थी उस पे, जिसमें बंदा फोन करता है उसको, वो वोडाफोन वाले को कहता है कि जी, कहते हैं आप रात को फोन क्यों नहीं करते? वो मेरी जो गर्लफ्रेंड है उसकी शादी हो गई है, तो कहते हैं बड़ा अफसोस हुआ। कहते किससे शादी हुई? कहते हैं मेरे से शादी हो गई। तो ये वो रोना असल में। ऑन अ सीरियस नोट, तुम ये देखो कि जितने भी हमारे शोरा थे एक जमाने तक, अब तो नहीं, खैर अब तो वैसे ही शायर कम होते, उस वक्त उनका ब्रेड एंड बटर पोइट्री होता था, उनको वजीफा मिल जाता था। और तो उनको शायरी करने के लिए 2 चीजों का सहारा करना पड़ता था, एक तो गम, दुख, और एक शराब। अच्छा, वैसे जैसे बात ये थी कि आई मीन जो है ना, शायरों को जिस तरह वजीफा मिलना, सो somebody had finished for शायरी at that time, which again I mean आजकल तो कोई भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और पहले शायर बनने के लिए आपको नाकाम मोहब्बत करनी जरूरी होती थी। सो बेसिकली आई थिंक दैट वाज द बेसिक प्रीरेक्विजिट टू बी अ पोएट। क्या ख्याल है अनस? अनस गायब हो गया। मो, मुझे किसी एक दानिश्वर ने एक दफा कहा था कि मोहब्बत वही होती है जो नाकाम हो, क्योंकि वो तो ये तो इश्क भी वही होता है ना जो लाहासिल हो। वही ना, आगे तकमील तक पहुंच जाए तो फिर तो वो क्या, वो फराज साहब का एक शेर याद आ रहा है कि इश्क कैसा, क्या था, घर बसाए हुए हैं हम दोनों, इश्क कैसा कहाँ की मोहब्बत फराज, घर बसाए हुए हैं हम दोनों। माजरत चाहूंगा अगर कोई थोड़ा सा मेरा ख्याल गलत हो गया तो। यही होता है ना, you know, then your companions, your roommates, you know, शायद और चीज हो जाती है। इसमें जॉन एलिया ने भी कहा है इस तरह से कि तुम्हारी और मोहब्बत, समथिंग ऑन दोस लाइंस, कि जी मेरी और तुम्हारी मोहब्बत झूठी थी, आज मैं भी जिंदा हूँ, तुम भी जिंदा हो, समथिंग लाइक दैट। या सो काफी पहले वही करते कि जो, so we're not trying to be specialists or experts in Urdu. Experts, no, we are ordinary people, yes. हमारी जो interpretation of Urdu will be maybe very superficial compared to maybe कोई दानिश्वर अदीब या फिर जो उर्दू का कोई। हाँ, वो ये ना हो जाए हमें नाप तोल शुरू कर दे भाई। नहीं, हम लोग I would want this to be interactive। मैं चाहूंगा कि लोग सजेशंस दें अपनी, मतलब हमें बताएं कि किस चीज में हमें गाइड करेंगे, क्या चीज है, क्या वो देखना चाहेंगे। तो मतलब I would like to see that, you know। और share stuff which we haven't seen as well, which is जो हमारे लिहाज से हम लोगों का शेयर करें यार इस प्लेटफॉर्म से, जो थोड़ा सा वो, और जो बाकी जो इंस्टाग्राम पे, वो फेसबुक पे, यूट्यूब पे चीजें हैं, हम लोगों की डिफरेंट शेयर करके इस पे डाल सकें। पहले इस वन वर्ड कि हम एक लफ्ज के बारे में कोई डिस्कशन कर सकें, उसको दोबारा रिवाइव कर सकें। एंड आइडियली स्पीकिंग, आई मीन हमारी एज वाले ग्रुप तो मे भी लोग आ ही जाएंगे, कुछ हमारे दोस्त भी सुन लेंगे, तो पता नहीं वो घंटी के बटन पे कितने लोग दबाएंगे, लेकिन
लेकिन अगर maybe we are funny enough and we are entertaining enough, or maybe as a वो जो थोड़ी बहुत जो यंगर जनरेशन भी है सुन ले। यार मैं और कुछ करे नहीं करे, हम लोग ये मैंने इसको चोदने को छोड़ना करना है भाई, करवाना है कुछ भी करो इस फोरम के जरूर। मैंने डी को रे में वापस लेके आना है, कुछ करो भाई, कुछ वो उसका मुझे हमें बताना है, हमें बहुत प्रमोट करना है, लोगों को बताना है भाई लोग ये रे होता है, डी नहीं होता, डी नहीं लिखना है, चोद दिया, खोद दिया, खोड़ दिया, you know, all those things. No, we don't want that. And then we have to come back, and then whenever possible we have to talk about Mirzapur also. That's something which is happening. Yeah, so, Mirzapur. हम बात करते हैं ना about this being PG setup, और जो हम बातें करें यार, I mean personal level पे नहीं जाते हम उसको, लेकिन देख at this stage or in our lives, so one of the things that is refreshing about Mirzapur or Gangs of Wasseypur or some of these things is कि अगर आप बाहर निकलें घर से तो that's पाकिस्तान में वो जुबान है, सारे वही बोलते हैं ना, जिसमें गालियां भी हैं, स्लैंग भी है, if you go to फैसलाबाद and if you go to आप सिर्फ इसमें I'm adding to this, आप सिर्फ ये कर लो, गाली नहीं दो, सिर्फ ये बोल दो तेरी बहन, इसमें कितना मजा आता है यार, तेरी माँ। So yeah, I mean it's an open forum, and hopefully it won't be censored or anything, and we don't want it to be vulgar, लेकिन यार जो है जुबान वो बोले। I mean, and अभी भी इस उम्र में आके आप ये चीजें सोचते रहेंगे यार, ये हम बाहर क्या बोलेंगे, अंदर क्या बोलेंगे। और ये अगर आपने इस चीज को एंडोर्स करना है जो अली उमर बात कर रहे हैं ना, आप सीरीज देख लें, चुड़ैल जो पाकिस्तानी सीरीज है, वेब सीरीज, उसमें भी उन्होंने वही लैंग्वेज यूज की है जो कि नॉर्मल लैंग्वेज है आजकल, नॉट आदमियों में, औरतों में भी नॉर्मल बहन माँ करना, और ये यू नो बीसी मसी एमसी ये नॉर्मल यूज है। सो not edit or let's not censor ourselves doing it. जो आता है बोले, and hopefully तो लेकिन ये कि जो younger generation को किस तरह लाएंगे? I mean, so I think if well, I shared with you that the clip that I shared yesterday, somebody said कि can we have subtitles, English subtitles to it. So I said okay, we'll try. I mean, that's a bit too much to ask. लेकिन खैर दो चीजें हैं, you have to write the whole script and you have to upload it, so I don't think that's possible. मुश्किल होगा, और हम जब बड़े हो जाएंगे, पॉपुलर हो जाएंगे, फिर करेंगे। हाँ, लेकिन केविन यार मुशायरे को मतलब कि शायरी को ट्रांसलेट करना भी तो बड़ा जान जोखिम का, मतलब मुश्किल वो हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, वो एसेंस खत्म हो जाती है उसकी, unless अगर शायर खुद अंग्रेजी पे कमांड रखता हो और वो खुद करे, जिस तरह फैज साहब ने किया हुआ है। मैं नहीं, और दूसरा मैं आपको बताऊं, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, एंड दिस इज मेरी, जब मैंने सुनी थी बात, अभी रिसेंटली सुनी है, मेरी तो होश उड़ गए थे। वो ये गालिब के इंग्लिश में 17 ट्रांसलेशंस हुए हैं, और सारे वो एक्सपर्ट्स ने किए हैं, कोई मुझ जैसे और आप जैसे लोगों ने नहीं किए हुए, और 17 के 17 कहते हैं दे डेविएट इन वेरियस शेर और नज़म और गजलों में, उनकी अपना कॉन्टेक्स्ट है और अलग अलग है, कोई एक दूसरे से बिल्कुल मुशाबा नहीं रखता या फिर मुशाबत नहीं रखता। तो अब आप सोचने कि अब गालिब की शेरों की, और कहते हैं कि अगर 100 ट्रांसलेशन भी हो तो वो भी डिफरेंट होगी। वो यही तो बात है, वो जुबान को 100% ट्रांसलेट करना तो बहुत ही मुश्किल होता है ना। वही ये जो लफ्ज हम जिसकी बात करते हैं, खराबातियां, खुरबाख्ता, हाउ डू यू ट्रांसलेट दैट वर्ड? आई मीन ट्रांसलेट इट अल्यूमर, लेकिन कहने का मकसद है कि हमारे शायद मफहूम नहीं निकलेगा, हमारे कॉन्टेक्स्ट कुछ और होगा, हमारी इंटरप्रिटेशन उस चीज की कुछ और होगी, हमारा ओरिएंटेशन कुछ और होगी, तो लोगों के लिए जरा मतलब जैसे मंटो की मैंने किताब यहाँ से पता नहीं कहाँ से खरीदी थी, पता नहीं रास्ते में एयरपोर्ट से कहीं से, तो वो इंग्लिश ट्रांसलेशन थी ना, उसमें उसकी काफी अच्छी थी जो मैंने पहले भी पढ़ी थी, लेकिन इंग्लिश में पढ़ी, फिर मैंने कहा क्या बकवास, वो दोज़खनामा तो नहीं थी? नहीं, वो एक्चुअली नहीं, इस हैज समथिंग, उसका नाम है पता नहीं मॉनसून रेन्स और समथिंग। किसी ने एक गालिब को और क्या कहते हैं मंटो को उस पे लिखी इंग्लिश में, और वो दोज़खनामा है शायद, उसमें उन्होंने दिखाया कि गालिब और वो दोनों जन्नत में मिलते या दोज़ख में मिलते हैं, तो क्या उनकी आपस में इंटरेक्शन होती है। फिर जब मैंने कहा 2-3 महीने पढ़ ली, आई थिंक वाज ऑन फ्लाइट और व्हाटएवर, तो फिर मैंने कहा यार क्या बकवास है, मैं उर्दू में क्यों नहीं, आई मीन आई कैन रीड उर्दू, तो मैंने फिर उर्दू में लाके पढ़ी, तो उसका मजा और उसका जो था ना, बिल्कुल फर्क था, जो उसकी ये हमारी, लेकिन समझ सकते हैं जबरदस्त यार, ये तो इसने एंट्री मारी है सही। लेक्सी ने देखी कैसे एंट्री मारी है,
हमारे पास 2 बिल्लियां हैं जो ये तो इसकी कैट वॉक थी यार, ये वाकई में हाँ, हमने ये आज देख- पहली दफा एक्चुअल कैट वॉक देखी है। ये देखो, ये हमारी कैट ये बैठी है। अनस मैंने- वेयर वर यू यार, तुम किधर थे यार? तुम हमारी बैठे बिल्ली का, हमारी एक बिल्ली और एनएस की एक बिल्ली का नाम एक ही है, दोनों लोकी हैं। लोकी आर बेसिकली गॉड ऑफ वो है, क्या था, मिस्चिफ। गॉड ऑफ मिसचिफ। अनस एक दोनों- साशा भी तो होती थी बिल्ली। हाँ, कॉलेज में भी थी, मुझे को याद है। यार यार आपने तुम लोगों ने कहा था कि लड़कियों के नाम नहीं लेना है, तो ये कहाँ से साशा कहाँ से आ रही है? बिल्ली थी पागल, मेरा ज़हन थोड़ा- अच्छा अच्छा, बिल्ली की बात हो रही, सॉरी मैं समझा वो वाली साशा की बात हो रही। ये किस कहा था कि लड़कियों के नाम नहीं लेने? मैं ऐसी मजाक की लड़कियों के नाम नहीं लेने जो बैड है। नहीं, मैं अनस को छेड़ा था। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ मेरे बिल्ली का नाम साशा, मगर हमारे दोस्त ने भी नाम रखा हुआ था साशा। अनस तुम्हारी तस्वीर हाँ, नहीं आ हमारा रही। एक दोस्त है, उसका नाम भी साशा था, सुने। क्या उमी का नाम साशा था ना? हाँ, अपने Yeah. आप को जब अपना वो कराते, तारुफ कराते, साशा कहते थे, मेरा नाम मेरा नाम साशा। No, I think maybe in a forum we'll have everybody there. किसी एक उसमें सारे आ जाएंगे। Then I think That'd be great, that'd be great. लेकिन वो कि उमैर को हमने अलग से करनी है बात, अली रिजवी से अलग से करनी है, मोमिन से अलग से करनी है। So we will and for that we would want to actually एक कोई भी टॉपिक ले लेंगे और उस पर डिस्कस करेंगे जो उनका अपना वो है। जैसे अली रिजवी would love to talk about Karachi and he has very much insight and the jokes that he has. Anas knows कि जो उसकी जो लिंगो है और वो मिसाल के तौर पे अगर मैं आप लोगों से जिक्र करूँ मावा क्या होता है, आप लोगों को नहीं पता होगा मावा क्या होता है। मावा इज अ गंदी फॉर्म ऑफ गुटका जो कि कराची के लोग बड़ा खाते हैं। अच्छा, हाँ, बड़ा like- पॉपुलर। वो ठरा is like a raw शराब वाला ठरा होता है जैसे। हाँ, गुटखे का ठरा है। और अच्छा, यहाँ पर ठरे का एक और वो नाम होता है पौवा जिसको कहते हैं। वो बेसिकली the smallest bottle of liquor that you could get is like a पौवा। अच्छा, हाँ अगर अपने इस्लामाबाद पवा उसको भी कहते हैं, इन्फ्लुएंस को। हाँ, हाँ या हाँ, वो वाला पौवा होता है। हाँ हाँ, जुगाड़ वाला पौवा। हाँ, रेफरेंस या सिफारिश या इन्फ्लुएंस। हाँ। पौवा लगा दो यार, पौवा लगा दो। हाँ, पवा है तो बताओ। पवा कराची का वो कोई कराची का एक और लफ्ज है, होगा कोई। वो अब तो पुराना हो गया, वो पौका। हाँ, मैंने सुना है, मैंने बहुत ज्यादा नहीं सुना मगर कुछ लोगों से सुना है मैंने। क्या चीज? कराची के कुछ अल्फाज हैं जो पौका। मतलब बहुत मखसूस हैं कराची के हद तक। पौका What does that mean? क्या मतलब? बस किसी को भी अगर आपने ये करना हो तो पौका कर देते हैं लोग। क्या मतलब? पौका मतलब यानी आई थिंक इट मींस के जैसे कहेंगे 2 दफा, यानी दफा हो जब बकवास कर रहे हो शायद मेरे ख्याल से। या फिर ये है कद्दू कर दिया, कद्दू हो गया। मे बी दैट इज पौका। कद्दू इज मोर लाइक पागल बन गया या बेवकूफ। कद्दू का मतलब क्या हुआ? कद्दू मतलब नथिंग बेसिकली। नथिंग। हाँ, कद्दू एज इन लैंड। यार इन लफ्जों के ना इन स्लैंग से एग्जैक्ट वो तो नहीं पता, बट आई एम सेइंग रेलेवेंस थोड़ी बहुत, मे बी दैट इज। मगर मैंने नवीद पिछले कुछ अरसे में कराची में, मेरा कराची तो खैर बहुत ही महदूद हो के रह गया, मतलब कोई अब मेरे कोई रिश्तेदार रहे भी नहीं, शायद मेरी एक फुप्पी रह गई, बाकी सब निकल गए या छोड़ गए, तो मेरा कोई अब मतलब वो नहीं बनता, मौका नहीं बनता कराची आने का। मगर जो कुछ अरसे पहले मेरा जाना हुआ कराची में, तो कराची की मुझे जो कुछ बचपन से और कुछ लेट 80s और अर्ली 90s कराची जो मुझे याद है, कराची की उर्दू जो थी एंड आई एम टॉकिंग के जो बाजार में या आम दुकानों में जो बोली जा रही थी, घर में तो खैर जो होती है सो होती है, मगर बट बाजार में और आम लोगों से जो मोहल्ले पड़ोस के लोग रहने वाले भी थे, उर्दू बहुत साफ थी। उर्दू बहुत मतलब अपने कायदे कायदीन की बोली जाती थी कि मतलब समझने में बहुत आसानी थी। अब कोई 4-5 साल पहले मैं शायद कराची मेरा जाना हुआ कुछ दिन के लिए, तो जो दुकान में जो लोगों को मैंने, जिनको पढ़े लिखे लोग भी कहूँ, उर्दू का मेयार मतलब इट वाज उर्दू / मुंबईया। हाँ, टपोरी टाइप की। इसकी दो मेजर वजह हैं। एक तो इन्फ्लक्स ऑफ द मोबाइल फोन, स्टफ आई हैड नेवर हर्ड, एंड इंडियन कंटेंट बहुत अपन का किधर जाने का है, मतलब आई नेवर हर्ड उर्दू लाइक ये अपन तो होता ही नहीं था हमारे यहाँ। हाँ, अपन तो कहीं नहीं था।
इट वाज मुंबई की ये जबान जो है फिल्मी या तो आई part of the पाकिस्तान thing, में ना, ट्रांसलेट हुई, अजीब सा मगर कराची में उर्दू का म्यार जो आम लोगों का था बाजार में वो बहुत मुख्तलिफ हो गया है। मैंने पढ़े लिखे लोगों को कहा है कि मेरे को बताना ना, and this is someone I know who works in IBM in Karachi, मेरे को बताना था ना। I was like, मेरे को बताना, मैंने कहा तुम्हें बताना था। ये आजम साहब तो यार मेरे को बताना था, but this is someone who works in IBM Karachi. Yeah. So that is very interesting. मेरे को बताना था। This is how people are speaking, educated people are speaking in Karachi. So it's a very far from where it started. बड़ा अफसोस होता है कभी सुन के कि उर्दू का लहजा, तलफ़्फ़ुज़, अल्फाज जो हैं सारे खत्म होते जा रहे हैं और एक बाजारी जबान की शक्ल इख्तियार करती जा रही हो। मतलब ये नहीं, जाए पढ़े लिखे घरानों में जिनमें उर्दू का अदब का कोई शौक हो या उर्दू में कुछ वो हो तो वो तो ठीक है, मगर घरों में, मगर लग ये रहा है कि लोगों के घर में भी इट्स ट्रांसेंडेड इन देयर। एक मेरी ऑब्जर्वेशन है बड़ी, जो आई थिंक इट्स अ वेरी सिंपल ऑब्जर्वेशन, नथिंग क्रिटिकल अबाउट इट। सो व्हेन यू लुक एट पश्तो जो है ना वो सिर्फ बोली जाती है, पश्तो को लिखना किसी को नहीं आता। अगर लिखी हुई पश्तो किसी को दिखा दो तो उसे पढ़ी भी नहीं जाएगी अच्छे खास। तो ये उर्दू के साथ भी जो तू बात कर रहा है, जब इस तरह की चीजें शुरू हो जाती है ना, मेरे को बताना, ये वही होगा कि लोग उर्दू बोलेंगे। 5-7 साल बाद यही होगा कि उर्दू पढ़ने के लिए H1 वीजे पे लोगों को ढूंढ के कहेंगे कि जी हमारे उर्दू सर्विस के लिए बंदा चाहिए। नहीं, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, यू नो। मुझे तो ये लगता है कि उर्दू जो उर्दू की जो अपनी लिखाई है वो खत्म हो जाएगी, रोमन वो आ जाएगी, जो जिस तरह से कि बिकॉज ऑफ द मोबाइल फोन। तुम सोचो कि अब जो आपका माली, जो आपका चपड़ासी, वो उर्दू में मैसेज लिखता है, मिसाल के तौर पर भाई मैं आज नहीं आऊंगा, वो रोमन में, हाँ रोमन में लिखता है। So they and he can't write anything. ना WhatsApp पे वो वॉइस नोट्स अब आते हैं, तो that takes care of everything. अब तो हाँ वो भी रह जाएगा। नहीं रही। लेकिन उर्दू जो है हमारी FIR और स्टैम्प पेपर पे रह जाएगी, वो नहीं पढ़ी है वो। हाँ, ये आपने बहुत कि वो वैसे किसी को समझ में नहीं आती क्या लिखा होता है। इत्तेफाक ये वो वाकई में वो बड़ी जबरदस्त राइटिंग होती है। बात की जो मैंने पंजाब में लॉ एनफोर्समेंट में मुझे कुछ मौका मिला पंजाब पुलिस में चक्कर लगाने का। मैंने कहा क्या है, मुझे मौका लगा अंदर जाने का। कटवाई तो मगर उसमें जो मैंने तहरीरी उर्दू जो पढ़ी वो मतलब बहुत एक इंटरेस्टिंग पहलू था उसमें देखने का, जो अल्फाज और उसका चुनना और उर्दू की ग्रामर और जिस तरीके से वो जुमले जोड़े थे एक आम पुलिस थाने के SHO ने। It was far more superior than I have seen any Urdu being written anywhere else. Do you know why? Legal language ये गालबन शायद सिखाई गई हो। नहीं, वो पता है कि वो कॉपी पेस्ट सिस्टम उधर चल रहा है। Do you understand what I'm saying? वो उसको पिछले मुहर्रर ने बताया हो कि आमतौर पे, क्योंकि मेरा भी था ना उसके साथ अनफॉर्चुनेटली बड़ा वो ताल्लुक वास्ता रहा हुआ है, उसमें मोदबाना गुजारिश है कि साइल हाजिर हुआ था और उसके हजारों का तो इस टाइप की ना वो काफी, लेकिन कहने का मकसद है अब हम हमारे तो बिल्कुल नहीं आएगी। सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो थी इसमें SHO ने बाज़ाता खुद वो अल्फाज बोले भी पढ़ते हुए, तो ही वाज नॉट जस्ट छापा मानना तो अलग चीज, मगर तहरीरी पढ़ते हुए आई थिंक दे हैव टू सेट्स ऑफ माइंड फ्रेम व्हेन दे आर डूइंग दिस। एक आई थिंक पुलिस ऑफिशियल वर्क के अंदर देयर माइंड स्विचेस टू अ लीगल उर्दू लैंग्वेज दैट they write, but the interesting aspect is कि ज़हनी तौर पे उनको वो अल्फाज और उसकी उर्दू ग्रामर का उसका अच्छा खासा इल्म है। मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ ब्लाइंडली लिख रहे हैं, they are actually very well versed in it. but हाँ, आपने जब तहरीरी कर ली उर्दू तो गुफ्तगू में फिर वो उर्दू बिल्कुल अलग है। मगर but to have that knowledge is very very interesting. For someone at their caliber to know all of this was mind blowing. And that goes for everybody in everywhere in Punjab. वैसे वो पंजाबी में वो माबैन ही सिर्फ उसको आती होगी, उससे पंजाबी आती होगी, लेकिन जब FIR लिखेगा तो बिल्कुल exactly. So Urdu written by Punjab law enforcement is far more than I have ever seen in even maybe Karachi.
तो that was a very very good refreshing aspect of it जब मैंने FIR देखी अभी in its own odd way. तूने FIR तो नहीं करवाई कराची में यार? यार कराची में वास्ता नहीं पड़ा कभी थाने जाना मतलब नहीं खैर मेरा तो बहुत मुख्तसर क़याम रहा कराची में मगर नहीं मेरा इत्तेफाक से नहीं हुआ लेकिन आई टोटली एंडोर्स टू दिस व्हाट यू सेइंग बट मैंने देखी है काफी सारी FIR की कॉपीज और उनकी जो उनकी लिखाई होती है वो एक पर्चे पे वो इतना जबरदस्त लिखते हैं और ये उन्होंने सही कहा कि वो एक फॉर्मेट है उसी को वो कॉपी कर रहे होते हैं। इमरान उन्होंने शायद एक दफा याद किया होता है सिर्फ वो नाम वगैरह चेंज करके और दफा चेंज करके वही छाप देते हैं वो लोग। तो नहीं नवीद मगर हर मौके की जो FIR कटती है उसमें वही छप नहीं सकता दोबारा, हर बार वो कहानी पूरी बदल के लिखनी होती है। हाँ, so you have to hand it to the author वो जो ये मॉडल बदल कर रहा है उसको पता है कौन से अल्फाज बदलने हैं। वो जो ये वो मैं बता रहा हूँ ना कि यार कितने बदलेंगे अनस 8 10 15 20 इससे ज्यादा क्या होगा मेरे ख्याल से जैसे नवीद जैसे आपके वकील होते हैं वकलाओं के साथ यही अलमिया है कि उनकी उर्दू शायद बहुत कमजोर हो मगर जब कवानीन अंग्रेजी में या उर्दू में कवानीन पढ़ते हैं ना फला शिक को ये इस तरीके से उसको तर्जुमा करते हैं या उर्दू पढ़ते हैं उसकी then they're in a very different mind frame. They do not use that language in their daily usage maybe, but when they put on that lawyer की टोपी तो वो तहरीरी और उसकी ज़बानी उर्दू जो वो फिर बोल रहे होते हैं कवानीन की वो आप बिल्कुल और उर्दू बहुत 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 आला किस्म की उर्दू है वो जिसमें वो पढ़ रहे होते हैं बट उनको इल्म सब कुछ होता है उसका। हाँ अनस मैं ये कह रहा हूँ देख उसमें हो गया कि ये प्रोफेशनली उसमें तो चलो पुलिस हो गया इसमें रह गया अपना वकीलों में I mean, it has happened to me personally कि वो उसने कॉन्ट्रैक्ट लेके ले आया उर्दू में और क्या क्या लिखा था it was very well written contract and एक बिल्कुल उल्टी बात भी लिख के आया तो we actually had to go back after 6 months जब पता चला कि उसकी implication क्या थी कॉन्ट्रैक्ट को रीडू किया कि हमें पता नहीं चला किसी को समझ में नहीं आया। On that contract मैं सबको ये बता दूं कि अली उमर बड़ा एस्टैब्लिश्ड आर्किटेक्ट है अगर किसी ने अपना घर बनवाना हो इस्लामाबाद में पाकिस्तान में अली उमर से बनवा सकते हैं। अनस जो है वो घर बनाते हैं और इनकी जो आपने अनस CIS या MIS में आपने पढ़ाई की थी? MIS हाँ MIS CIS बिल्कुल सही कह रहे हैं वही दोनों एक ही चीजें हैं तो हाँ ये उसकी एक्सपर्ट है और मोहम्मद अली जो है वो फाइनेंस ग्रेजुएट है राइट मार्केटिंग और आपका भाई अदना साइड केमिकल इंजीनियरिंग की और आई ब्लेड व्हाइल डूइंग द केमिकल इंजीनियरिंग। सो आप सबको हमारा तारुफ भी हो गया और इस तरह से सबके बारे में पता भी चल गया कौन कहाँ से इस वक्त मौजूद है। लेकिन मो का अगर पंखा चल जाता तो बड़ा दिल खुश होता। वो दिल रखने के लिए चला दिया थोड़ा देख लिया बेचारे को तुम क्यों कुल्फी करवाते हो। पाकिस्तान में ठंड का फर्क मकसद होता है ना कि यहाँ कोई सेंट्रल एयर कंडीशनिंग हीटिंग नहीं होती। पाकिस्तान में ठंड इज नॉट जैसे अमेरिका में ज्यादा ठंड होती है ना पाकिस्तान में बीमार होने वाली ठंड वाली बात होती है। बीमार हो जाएंगे ये देखना शेर है ठीक है। ओह चल गया मो इसके भी दो मतलब हैं। मो कुछ बोलो भी तो तुम्हारी वीडियो आए तो क्योंकि मेरे पास आई एम यूजिंग माय सेल फोन सो आई कैन ओनली सी इट व्हेन यू स्पीक। काम की कर रहा है तो अगली स्क्रीन पे चला जाना मो नवीद। हाँ सब्सक्राइब कर अगली स्क्रीन पे जा सारी आते हैं। ओके आई गॉट इट। बहुत तेजी हो गया बेहतरीन इफेक्ट आ रहा है मो इस वक्त मुझे लग रहा है कि वो इंटरोगेशन हो रही होती है पंखा चल रहा होता है। हाँ वही वो हाँ बेचारे को पंखा चलवा दिया तुम लोगों ने यार। बस ठीक है बस ये इफेक्ट देखना चाह रहा था ना छोटी छोटी ख्वाहिशें मेरी यार करने दिया करो भाई। तेज हो गया है जब जाएगा तुम्हारे ख्वाहिशों में नमूनिया ना हो जाए उसको जम जाएगा साला। वैसे बहुत तेज है इतना तेज नहीं कहा था मैंने। वो जो वो तू समझ रहा ना मेरी बात बस बंद कर देना वो जो स्लो इफेक्ट आएगा ना बंद होने वक्त वो वाला देख तुम मरवाओगे अपने ये शौक में उसको। बंद कर दो बंद करने में बस हल्का कर दो नहीं बंद कर दो जो खुद ही जैसे स्लो होगा चलेगा। ये देखो अपना अली उमर खुद तो सेंट्रल हीटिंग में वो अपने वो स्कार्फ वार्फ बांध के बैठा हुआ है सीधा। नहीं मैंने हीटिंग बचा रहा हूँ भाई हीटिंग बंद की हुई है बिजली बचा रहा हूँ। नीचे भी मैंने सॉक्स पहने हुए थर्मल पहना हुआ। दिस इज हाउ आई डू इट। हाँ बेटा अच्छा चलो शुड बी मैं ये कह रहा था कि मो तुम इससे नबी से कहो ना कि बाहर जाके बैठो मौसम कनाडा का दिखाओ कैसा अच्छा है बाहर।
इसको जाके बाहर बैठाओ, बाहर की हवा लगाओ। नेक्स्ट वीडियो में बाहर से फर्क पड़ेगी करूंगा। ना, मैं उसको बोलूंगा, वो कहूंगा, बोलूंगा। हाँ, बाहर जाके दिखाओ। मैं नेक्स्ट वीडियो बाहर से करूंगा। मेरे को ये बोलेगा, फिल्मी अंदाज में खड़े हो मैं बाहर। कहूंगा ये मुझे स्नो एंजल्स बना के एंजल्स बनाए। ठीक है गाइस, Yeah, मेरे Blaze ख्याल के से अब Snow Devil। मेरे ख्याल से अब इसको हम रैप अप करते हैं, और एक दफा फिर सबका शुक्रिया, और वो बातें तेरी इंशाल्लाह फिर इंशाल्लाह। बात माज़रत होगी। खान Animal, से you कोई, have to say something, Anas, you have to say something. हाँ Animal, नहीं, you मैं have to क्या, say. मेरे तरफ से माज़रत बहुत बहुत, मुझे बस वो काम में थोड़ा कोई फंसी बात था, मैं निकलने में थोड़ी सी देर हुई, मगर इंशाल्लाह अगली बार वक्त पे मुलाकात होगी। इंशाल्लाह। चलो, वो अभी तो इसको पोस्ट शिप करेगा, तो उसमें ऑफ कोर्स सबसे इम्पोर्टेंट चीज के वो घंटी के बटन पे दबाना जरूर याद रखें सारे। जो देख, आई मीन आई यूज्ड टू यार हेट वो लोग ये लोग वो कैसे करते हैं, वो घंटी का बात करते हैं तो घंटी बनी हुई आ रही थी, फिर उसमें कहते हैं घंटी को मारते हैं तो घंटी टिंग करके बजती है। Can we नहीं, do वो all those things? सब्सक्राइब करने को या लाइक करने को कहते हैं क्या? वही ये मगर YouTube वो YouTube में तो सिर्फ सब्सक्राइब होता है ना? घंटी भी डाल देंगे। नहीं, वो थम्स अप होता है गालिबन। नहीं, वो फेसबुक लाइक होता है ना, और सब्सक्राइब होता है। अच्छा। वो घंटी बेसिकली नोटिफिकेशन आ जाती है कि सो एंड सो हैज पोस्टेड अनदर वीडियो। तो बिल्कुल ही अगर आप अच्छा, notification type है। इंतजार कर रहे हो, YouTube में आता है ज्यादा। अनस, तुम्हें अभी तक घंटी सिर्फ कुल्फी वाले की याद है, मुझे लगता है। हाँ, सही कह रहे हो। यहाँ यार वो चीजें तो रह गई, जो वो झाड़ू की तिनकी पे जो कुल्फी होती थी। हाँ, उस पे आपने नहीं देखा वो कभी बाजार में तिनके पे होती थी? आप कभी मतलब पुराने किसी कुल्फी वाले के पास जाओ, वो डंडी सी जो होती है, वो बाकायदा वो जो मोटे वाले झाड़ू नहीं मिलते थे बाजार में, उसकी तिनकी लगती थी बिल्कुल। पीछे से हो जाता है। और उसके वो साइकिल के ट्यूब के रबड़ चढ़ा के वो उसको बंद करते थे, तो जब खोलते थे कुल्फी टुक करके वो रबड़ निकलता था और टिन से निकालते थे, जो सारे खांचे जाते थे। So yeah, hopefully we meet soon and record a few things. Meanwhile, मोन और अपना क्या कहते हैं नवीद, जो भी कोई पोएट्री की चीजें डालते रहे, या फिर even if something comes up, we'll post it on our Facebook या Instagram. बिल्कुल। Actually, on that note, I would like to take a liberty and mention that अभी जो next इसके बाद एक और वीडियो हम लोग करने वाले हैं, वो मोन ने आज कर देगा वो। It's a beautiful पोएट्री है, और उसमें उसको मैंने पढ़ा था, तो वो आप लोग जरूर सुनिएगा, मजा आएगा उसको सुनने में। और आखिरी चीज ये कि मैं ख्याल से अगर मुताले का शौक है, मुताला अगर हमारे दोस्तों में किसी ने किया है, एक तो नवीद हैं, और एक मैं ख्याल से जिनको मैं खुद काफी शौक से देखा पढ़ते हुए, और वो हैं अली शेख। दोनों को माशाल्लाह मुताला बहुत है शायरी में। मैं तो इस लिहाज से बिल्कुल ही कोरा हूँ, अशार समझ में क्या सबका हम मुताले को अच्छा कर देंगे। हाँ, उर्दू शायरी पढ़ लेगा कि नहीं पढ़ेगा तुम? अगर तो मैं पढ़ लूंगा, अगर मतलब शौकिया, कभी कभार फराज पढ़ लिया, कभी फराज का तो मुझे मोहम्मद अली से ही शौक हुआ, उसके चूंकि अली से ताल्लुक था, शौक मोहम्मद अली फैमिली का, तो मेरे शौक में कभी फराज हुआ, और उसके साथ जो शौक रिवर्स हुआ वो शिबली फराज से हुआ, है ना? हाँ बिल्कुल। तो अली से फराज और वो बातें थी, लेकिन गैर सियासी। सियासी बहुत बकवास। कभी कुछ किसी ने अगर कहीं कहा तो फैज कभी पढ़ लिया, जो बहुत ज्यादा मशहूर अशार हैं उनके फैज के, वो पढ़ लिए। मगर कभी जैसे अली को तो खैर किताबी तौर पे मतलब शौक है अशार पढ़ने का, वो मुझे कभी इतना नहीं रहा। मगर मैं इंशाल्लाह देखो कभी, इट्स नेवर टू लेट, इंशाल्लाह उसको डेवलप करूंगा मैं। पढ़वाएंगे फिक्र नहीं। बिल्कुल एब्सोल्युटली, लुक फॉरवर्ड टू इट। I think we will do a poetry reading as well, जिसमें शेर एक शेर सारे पढ़ सके ना, तो हाँ बिल्कुल एब्सोल्युटली। और उसका थोड़ा सा फिर उसका मतलब उसका तशरीह उसकी करना। मैंने अमेरिका में एक कराया था अपने घर में आप लोगों को याद होगा सबको कि हमने शर्त रखी थी हर किसी ने आना है और पढ़ना है। तो जो लोग, इवन ये था कि उर्दू की वो मैंने रीडिंग रखी हुई थी, मुशायरा कह लो, तो मैंने लोगों के लिए जो नहीं, जिनको याद था, मैंने उनको किताबें दी थी, इसमें पढ़ लो। तो एक दो लोग ऐसे आए थे जो उर्दू पढ़ भी नहीं सकते, तो फिर मैंने इंग्लिश दे दी थी, मैंने कहा इंग्लिश की पढ़ दे भाई। सो हम अगली मुलाकात में तुम लोग बात हो रही है, जवाद ने इंग्लिश मुलाकात में मैं मुशायरे का जिक्र करूं, मैं अपना जॉन एलिया से मेरी मुलाकात हुई, क्या बात है, पीरजादा कासिम से, और कुछ पुराने पाकिस्तान के जो मशहूर शायर हैं उनसे काफी मुलाकात हुई। मेरे दादा मुशायरा करते थे घर में,
मेरे घर तो में भी होते थे मुशायरे। हाँ, तो ये बहुत मशहूर सारे लोग जो थे आते थे मुशायरों में, और वो मेरी बड़ी यादें हैं कि मतलब मशहूर मशहूर सारे शेर पढ़ने वाले। एक जो तुम्हें याद हो नवीद, एक थे शायर जो अंधे थे, नाबीना हाँ यार, थे, चश्मे याद पहनते तो थे, आ रहा है। सरवानी लंबे कद का था, नाम उनका भूल रहा हूँ। रे behzad लखनवी तो नहीं थे? नहीं, मुझे नाम मेरे जहन से याद निकल तो गया। है, बट एजाज रहमानी, behzad लखनवी, खैर अच्छा, बात मुझे चलो बात जिसको भी याद है और याद है शायद कि बता दो खुद याद शेयर है, करो। बताऊंगा। ठीक याद। ठीक। चलो तो जवानों, वो मैं बात है निकलता हूं, तेरी। मुझे अपने साहबजादे को स्कूल छोड़ना है, ओके, ठीक, तो बस उसके बाद छोड़ के फिर साहबजादे अगली मुलाकात में मुझे बताना, इंशाल्लाह टाइम पे मैं हाजिर हूंगा। ओके थैंक यू, भाई, थैंक यू ठीक है, मोहम्मद अली। थैंक यू। ओके you. नवीद, बड़ी ओके अली, बड़ी खुदा चलो हाफिज। इंशाल्लाह मुलाकात होती है फिर दोबारा। keep up your stuff. Okay. जब Thank you. तक के लिए अल्लाह हाफिज। Thank you. ओके। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, प्लीज ज्वाइन आवर चैनल वो बातें तेरी। घंटी के बटन को भी दबा दें। थैंक यू वेरी मच।